तो मशरिक़ वस्ता में लगातार जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। लगातार आप देखिए कि लारिजानी की शहादत के बाद अब ईरान का गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा है। अब ईरान ने अपने हमलों में शिद्दत लाई है। ईरान पूरी मजबूती के साथ अब यह हमले कर रहा है और ताजा खबरों के मुताबिक अगर हम बात करें तो इजराइल के अंदर हैफा पर बहुत बड़ा अटैक एक तरह से ईरान ने किया है। हैफा में मौजूद ऑयल और गैस एनर्जी की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो सबसे बड़ा सेंटर और मरकज माना जाता है ऑयल एंड गैस का, उस पर ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है और कहा जा रहा है कि दरअसल इजराइल की ईरान ने कमर तोड़ कर रख दी है। हैफा के ऑयल रिफाइनरी पर जिस तरह से बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है, इस हमले के बाद कहीं ना कहीं इजराइल की कमर टूट गई है, क्योंकि इजराइल का यह सबसे बड़ा ऑयल गैस और एनर्जी का यह सेंटर माना जाता है, यह मरकज माना जाता है। यहां से ही दरअसल इजराइल के अंदर अलग अलग शहरों तक गैस और जो एनर्जी है वो एक तरह से पहुंचती है, बल्कि कई दूसरे ममालिक को भी यहीं से इजराइल गैस, ऑयल और एनर्जी जो है वो एक तरह से सप्लाई करता है। तो कुल मिलाकर हैफा पर जो बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है, इसे एक बड़ी चोट, इसे एक बड़ा झटका इजराइल के लिए माना जा रहा है। इससे पहले इजराइल ने दरअसल पारस जो सेंटर है ऑयल गैस का, जो एक बड़ा मरकज है ईरान के अंदर, उसे निशाना बनाया था और इस पर अब ईरान ने पलटवार करते हुए ईरान ने बदला एक तरह से इजराइल से लिया है और हैफा पर यह बड़ा हमला किया है। इस बीच बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब में भी रियाज पर मिसाइल के जरिए से हमला किया गया है। कई मिसाइलों की आवाज दरअसल पूरे रियाज में सुनाई दे रही है और इस बीच आपको बताते चले कि लगातार रियाज के अंदर सायरन बजने की आवाजें आ रही है। इस बीच ईरान ने दावा किया है, जो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, कि रियाज में दरअसल मिसाइल के जरिए से यह बड़ा हमला किया गया है और यहां पर भी जो ऑयल रिफाइनरी और गैस के सेंटर हैं, जो ऑयल रिफाइनरी है, उसे दरअसल टारगेट किया, उसे दरअसल निशाना बनाया गया है। तो रियाज पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है। एक बार फिर से ताजा हमला रियाज पर ईरान की तरफ से किया गया है और इस बीच इस जंग की जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका के लड़ाका तैयारे F-35 को ईरान ने मार गिराया है। जी हां, इस खबर की बाकायदा तस्दीक भी हुई है। इस खबर की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि कुछ जानकार और कुछ मीडिया के जरिए से इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि F-35 दरअसल जंग के दरमियान अपने मिशन पर था, ईरान में मिशन पर था, जहां पर कहा जा रहा है कि इसके अंदर टेक्निकल खराबी हुई है और इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। लेकिन ईरान का दावा यह है कि अमेरिका के F-35 तैयारे को ईरान ने मार गिराया है और यह एक बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप और इसके अलावा अमेरिका के लिए माना जा रहा है, क्योंकि F-35 तैयारा काफी मजबूत होता है और यह काफी अहम जब मिशन होते हैं उस पर एक तरह से इस तैयारे को लगाया जाता है। ऐसे में F-35 तैयारे को ईरान ने मार गिराया है। ईरान बाकायदा इसके दावे कर रहा है और इसकी तस्वीरें भी एक तरह से जारी की गई हैं ईरान की तरफ से कि किस तरह से अमेरिका के F-35 तैयारे को ईरान ने हमला किया है और इसे मार गिराने का दावा किया है। बाकायदा इसकी तस्वीरें भी एक तरह से शाये की गई हैं। तो अब जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मशरिक़ वस्ता में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर ईरान की तरफ से हमले ना हो रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से हमने आपको बताया कि इजराइल के अंदर अलग अलग शहरों में अब ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। 28 फरवरी से जब से यह जंग शुरू हुई है, उसके बाद से कोई दिन ऐसा नहीं है जब ईरान के इजराइल के किसी शहर पर ईरान हमला ना करता हो। तल अवीव से लेकर मशरिक़ी यरूशलेम तक एक तरह से ईरान लगातार हमले कर रहा है। ड्रोन, रॉकेट, हाइपरसोनिक मिसाइल और इसी तरह से लेटेस्ट हथियार के जरिए से अब ईरान लगातार हमले कर रहा है और जिस तरह से ईरान के ये हमले बढ़ते जा रहे हैं, ये जाहिर करते हैं कि अब इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, जो दिफाई निजाम है, वो मफलूज होकर रह गया है और आयरन डोम अब इन हमलों को दरअसल नहीं रोक पा रहा है। जो पहले माहिरीन और एक्सपर्ट भी कहते थे कि दरअसल शुरू में इजराइल ने ईरान के हमलों को नाकाम किया था, क्योंकि उस वक्त जो डिफेंस सिस्टम इजराइल का था वो मजबूत था। लेकिन अब जंग लड़ते लड़ते दरअसल कई रोज गुजर चुके हैं और ऐसे में अब इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से अब इजराइल के अंदर नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। इजराइल के अंदर
अलग अलग जगहों पर आप देखिए आईडीएफ के चाहे ठिकाने हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप हो, चाहे एक तरह से आपको याद होगा कि तल अवीव में एक बड़ा हमला, दरअसल बिन्यामिन नेतन्याहू का जो हेड ऑफिस है वहां पर भी हमला किया गया और खबरें इस तरह की भी आई कि बिन्यामिन नेतन्याहू अगर अपना दफ्तर छोड़कर 35 या 40 सेकंड पहले नहीं निकले होते तो इस हमले में एक तरह से वो शिकार बन जाते और उनकी मौत एक तरह से हो सकती थी। लेकिन 35-40 सेकंड पहले ही यह खबर आती है कि उनके ऑफिस को टारगेट किया गया है और वो वहां से निकल जाते हैं। तो ऐसे में अब ईरान दरअसल जो कमजोरियां हैं उनको अब भेद रहा है और ईरान इजराइल के अंदर, बल्कि ईरान का यह भी दावा है कि इजराइल के अंदर कौन कहां पर है, बिन्यामिन नेतन्याहू का लोकेशन एक तरह से ईरान ने ट्रेस कर लिया है और कभी भी बिन्यामिन नेतन्याहू पर बड़ा हमला ईरान की तरफ से हो सकता है। तो जंग का दायरा अब बढ़ता जा रहा है और इस जंग की खास बात यह है कि जैसे जैसे जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है ईरान और मजबूती के साथ इस जंग में दरअसल अब लड़ता जा रहा है और ईरान धीरे धीरे अपने जो हाइपरसोनिक या लेटेस्ट जो मिसाइल हैं उन्हें भी निकाल रहा है। ईरान अपने जो लेटेस्ट ड्रोन है उसका इस्तेमाल भी इस जंग में कर रहा है। हालांकि इस जंग में अगर मौत के आंकड़ों की बात की जाए या नुकसान और तबाही की बात की जाए, ईरान का अभी तक बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जितना कमजोर ईरान को इस जंग में माना जा रहा था उस तरह से ईरान की कमजोरी निकलकर सामने नहीं आई है, बल्कि ईरान तो और ज्यादा मजबूती के साथ इस जंग को एक तरह से लड़ रहा है। और एक्सपर्ट्स और माहिरीन का यह मानना है कि जितनी मजबूती के साथ ईरान इस जंग में खड़ा हुआ है, जितनी मजबूती के साथ ईरान यह जंग लड़ रहा है, अगर इसी तरह से ईरान यह जंग लड़ता रहा तो फिर इजराइल को एक तरह से झुकना पड़ेगा। अमेरिका एक तरह से पसपा हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल को एक तरह से इस जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा।